अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड आफ्टरनून राइट नाउ। सबको उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे हमेशा हुआ करते हैं। और आप अच्छी अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन फॉर टुडेज सेशन। और आज का हमारा चूँकि सेशन जो है उसका टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है और वो है डिजिटल लाइफ वर्ल्ड, जिसके बारे में कुछ थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन पहले भी शेयर की थी एंड आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह ताला दैट मैनी द पीपल वुड बी ज्वाइनिंग अस सून एज वेल। सो जब बात हम करेंगे आज हमारी करंट स्टैंडिंग की और व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, अभी हमें कहाँ होना चाहिए था, और ये जो गैप जनरेट हुआ है हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में और हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट में, इस गैप को किस तरह से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं और किस तरह से हमें किस लेवल पे किस डोमेन में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। जैसे हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं और हमारे सोसाइटल इश्यूज हैं। सबसे प्राइम हमारा इशू यही है कि एज अ सोसाइटी वी आर एक्चुअली नॉट इन अ फेज ऑफ डेवलपमेंट, बल्कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ। वी डोंट रियली नो कि हम क्या करें और क्या ना करें। सो इट रियली मैटर्स अ लॉट। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो एक बड़ी डिस्कशन आज के दौर में है, जिसके बारे में मैं यकीनी तौर पे आज बात करूंगा, वो ये है कि किस अंदाज में और किस तरह से हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर को लेके आए हैं अभी तक, और उस एजुकेशन पैराडाइम ने, उस एजुकेशन प्रॉपर्टी ने, उस प्रोसीजर ने किस तरह से हम लोगों को आज आईना दिखा दिया है कि वी डोंट इवन हैव द कैपेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमारे बच्चों में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तरफ चले जाएं, पैटर्न रिकग्निशन की तरफ जाएं। सो जैसे ही एक नई डोमेन सामने आती है, ये पैंडेमिक जैसा एक इशू आता है और उसके बाद हर चीज़ तब्दील होने जा रही है और हो चुकी है काफ़ी हद तक। अब हमें एहसास नहीं होगा। इंसानों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि तब्दीली का एहसास इन्हें 5 साल बाद जाके होता है, व्हेन वी लुक बैक एट आवर पास्ट कि यार वेयर वी वर और वेयर वी आर राइट नाउ, और हम लोग कहाँ से कहाँ आ चुके हैं इंटेलेक्चुअली। सो एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा। ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट का, किसी भी नेशन की डेवलपमेंट का। अच्छा, अब on negative side we didn't ever have a competitive education system। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे, जो हमारे बच्चों के अंदर क्वेश्चनिंग को प्रमोट करे, क्यूरियोसिटी डेवलप करे, बिकॉज दिस एजुकेशन सिस्टम रादर सप्रेसेस, ये दबाता है क्यूरियोसिटी को, क्वेश्चंस को दबाता है। और जो एक इंटरेस्ट होता है बच्चे का वो हमेशा क्वेश्चन से डेवलप होता है ना। जितने आप उसके क्वेश्चंस को आंसर करते जाएंगे उसका उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं अब और पूछता जाऊं। जितना वो पूछता जाता है, जानता जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती जाती है, और एक टाइम आता है कि वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका होता है अपने उस क्यूरियोसिटी माइंड, क्यूरियस माइंडसेट में, कि अगर वो फिजिक्स के बारे में क्यूरियस था तो वो फिर फनाफे फिजिक्स हो चुका हुआ होता है। और ये कोई 15-17 साल की एज में जाके नहीं होता, ये 7-8 साल की एज में जाके आपके पहले 2-3 स्टैंडर्ड्स में आपका बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि उसको पता होता है कि यार फिजिक्स जो है ना, दैट एंटाइसेस मी अ लॉट, बिकॉज उसको अभी ये शायद ना पता हो कि वो जिस चीज के बारे में क्यूरियस हो रहा है उसको फिजिक्स कहते हैं, लेकिन उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन डेवलप हो जाती है। एंड दैट वी हैव बीन मिसिंग फॉर द पास्ट 40 years। मैं खुद उस एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैं उस एजुकेशन सिस्टम का बागी रहा हूँ, सीरियसली स्पीकिंग, बिकॉज आई वांटेड आंसर्स एंड देयर वाज नोबडी टू गिव मी द आंसर्स। और एवरीबडी वाज ऑल अबाउट कि ये रट लो और इतने % मार्क्स आने चाहिए, और वो कभी भी नहीं आए ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सेप्ट माय हायर एजुकेशन MBA और MS, और उसके अलावा कभी भी नहीं आया। बट द एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी था मेरे में, बिकॉज आई स्टिल कैन रिकॉल व्हेन आई वाज हार्डली 5 years of age, आई यूज्ड टू लुक एट द स्टार्स इन द स्काई, और मैं ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आते होते थे कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कब हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स जो हैं वो मिलते जा रहे हैं। बट डजंट मैटर, एजुकेशन एक बहुत, और पॉजिटिव साइड पे आज भी एजुकेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप इसको रीट्यून कर लें और आपके पास हेल्दी ऑब्जेक्टिव्स हों और आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इसको रीट्यून करना शुरू कर दें, तो ये आपको पर्क्स देना शुरू कर देती है, ये आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। हाउएवर
ओवर द नाइट रिजल्ट्स ना तो कभी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और ना ही ओवर द नाइट रिजल्ट्स का टाइम हमारे पास है. इट विल टेक सम टाइम. आप एजुकेशन में एक जनरेशन पे फोकस करते हैं और उस जनरेशन को बिल्ड करते हैं और वो जनरेशन फिर आगे जो है आके एक ट्रेंड सेट करती है. अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत से चांसेस मिस किए हैं, बट फॉर्चुनेटली चांसेस हमेशा हमारे इर्द गिर्द हैं और हम उनको देखेंगे. सो विल बी लुकिंग एट दैट. अब बात आ जाती है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, जो let's talk about the industry first because I had a lot of questions today. और उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि जी इंडस्ट्री जो है हमारी स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको आने वाले दौर में वो कहाँ आप देखते हैं. सो लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर राइट नाउ. मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड मैथमेटिकल थिंकिंग. ये दोनों कोर्सेज नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस नहीं है, ये दोनों माइंडसेट हैं. एक माइंडसेट के दो एलिमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट माइंडसेट के दो एलिमेंट्स हैं जो बेस करता है क्यूरियोसिटी के ऊपर. अच्छा, अब इंडस्ट्री 3.0 से जंप करके 4.0 में हम लोग आ रहे हैं. मैं अक्सर अपनी बातचीत में एक चीज़ ये ज़रूर शेयर करता होता हूँ कि हम ट्रेंड सेटर नहीं हैं, हम ट्रेंड फॉलोअर हैं. और इस दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेंड सेट हुआ है वो ट्रेंड एक बहुत हायर लेवल का इंटेलेक्ट मांग रहा है, और वो इंटेलेक्चुअल लेवल ना तो हमारी सोसाइटी हार्नेस कर पा रही है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम हार्नेस कर पाया, और ना ही एज अ नेशन हम अभी उस लेवल पे मोस्टली जनरली हम पहुंचे हैं. बिकॉज उसके लिए बहुत सी चीज़ों को अनलर्न करना बड़ा ज़रूरी है, और वो अनलर्न करने के लिए एक ईगो का एलिमेंट है हमारे में जो वो हम लेट गो ऑफ नहीं करना चाहते. उसमें आइडियोलॉजीज का भी अपना किरदार है बहुत. मैं थोड़ा सा आज डायरेक्ट बात करने की कोशिश करूंगा. यूजुअली मैं ये बातें जो है इतनी ओपन नहीं करता हूँ. आइडियोलॉजीज का बड़ा रोल है उसके अंदर, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इटसेल्फ हमारी अपनी कोई आइडियोलॉजी अगर थी तो वी डोंट रियली नो इफ इट इज प्रेवेलेंट राइट नाउ. हम आइडियोलॉजीज इंपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रामास, इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ सम कोई इस्तेमाल शुदा एक मॉडल जो मगरबी दुनिया ने, जो डेवलप्ड नेशंस ने उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया हो, जब हम उसको पकड़ते हैं और गले से लगाते हैं. और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारा बाद में, बट डजंट मैटर, वी कैन कम इट, ओवरकम इट. और इसी चीज़ के बारे में आज बात होगी. तो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अब जो बात है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और न्यू बिजनेस मॉडल्स की. अब मैं एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था आज से कोई 3 दिन पहले, 4 दिन पहले. माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल की कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी. और उसमें कोई तकरीबन 4 से 5 आधे घंटे के सेशंस अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ. बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया माइंडसेट मिला. मतलब प्रैक्टिकली उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें काम करना होगा और हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए. बल्कि सबसे पहले तो उस पर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए. मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो करना चाह रहा हूँ वो यही करना चाह रहा हूँ कि जब बार बार मैं टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूँ ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मैं बार बार टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, इंडस्ट्री 4.0, जब मैं बार बार टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, डेटा हार्नेसिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, उसको वो क्यों डेटा एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, तो ये बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थॉट प्रोवोक करती है, किसी के ज़हन में बातचीत आ जाती है, बहुत से क्वेश्चंस बाद में आते हैं सामने, लोग पूछते हैं, जवाब देने का दिल करता है, जवाब दिया भी जाता है. इस वक्त हम लोग एक ऐसे, आप कह लें कि पॉइंट पे आगे खड़े हो गए हैं जिसमें वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी आवर आइडियोलॉजी एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, एज पीपल. अच्छा, वो आइडियोलॉजी हमारी जज्बातियत पे बेस्ड नहीं हो सकती. वक्त नहीं रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अब नारे लगाने का वक्त नहीं रहा. अब ऐसे शायरी का वक्त नहीं रहा जो खून को गरमा दे और कुछ भी कर दे. मैंने पहले भी एक जिक्र किया कि आई विल बी वेरी डायरेक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टुडे, बिकॉज जब इस तरह की आप कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं एक ऐसी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करके, कि जिसमें आपको अब अपग्रेड आप करें. और दूसरा ये है कि आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है, आप उनको एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी में आ जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स राइट नाउ. हम एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले अपनी आइडियोलॉजी बनाया है. वो आइडियोलॉजी बनाने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी होनी जरूरी है, सोच, और लामहदूद सोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. दुनिया जब एआई पे काम कर रही थी, जब बड़ी बड़ी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो बाय आउट कर रही थी,
हम बड़े सुकून के साथ अपनी मिलों में काम कर रहे थे, ठीक है जी। हमने जो टिपिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें मीट करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम पे जो जोक हमारे यहाँ पे होता रहा है, जो आज भी हो रहा है, वो हम सारा समझ रहे हैं। कुछ आईएसओ की सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ इससे हार्डकोर सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ हमारे टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर सामने आ जाते हैं जो आगे हमें बताते हैं कि अपने अंदर हमने जज्बा कैसे पैदा करना है एंड व्हाट नॉट एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ पूरी दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन में जा रही है, एक सिचुएशन में जा रही है। और जब हम देखते हैं इस तनाजर में कि हाउ पीपल आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन, तो दो तरह की चीजें सामने आती हैं। एक, वो लोग जो इस पैंडेमिक को एक बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट समझ रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, जो हमें वो कुछ अचीव करवा देगा 1 साल के अंदर जो शायद 10 साल में हम अचीव ना कर सकते एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। दूसरा वो ग्रुप है जो इससे डरा हुआ है, जो इसके साथ पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, इकोनॉमी को इन्वॉल्व कर रहा है। अब ये हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कभी भी नहीं होगी, बिकॉज ये कभी नहीं हुई। Planet is still here. It is here for the past 4 point something billion years. Planet will still remain. इसका अपना एक साइकिल है. One day the whole solar system will actually come to contraction, खत्म हो जाएगा. But that is like billions of trillions of years away from us right now. हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपनी निजी महत्व में, अपनी प्लानिंग में इस सारी चीज के ऊपर बातचीत शुरू करनी है। अब हो ये रहा है कि हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह से हिट हुई। नए जो प्रोडक्ट लाइंस डेवलप हो चुकी हैं बाहर, जिन्हें स्मार्ट प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जिन्हें स्मार्ट शर्ट्स कहा जाता है, जिन्हें स्मार्ट ट्राउजर्स कहा जाता है, यही बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग। और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या हमारे पास है? जुराबें एक्सपोर्ट करने के लिए, कपड़ा लत्ता है, जीन्स है, और क्या हमारे पास? सीरियसली स्पीकिंग, नाउ द थिंग इज कि व्हेन 3D प्रिंटिंग इज ऑलमोस्ट देयर, जब बहुत सारी हमारी कंपेटिटर्स इस वक्त अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं, ऑटोमेट कर चुके हुए हैं, और वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स को डेवलप कर चुके हुए हैं, ऐसी अपनी मशीन्स में सेंसर्स अटैच करवा चुके हुए हैं कि अब बैठे बैठाए ओनर को घर बैठे हुए पूरी पिक्चर उसकी जो है ना वो सामने आ जाती है। नॉट जस्ट दैट, बल्कि उसके साथ साथ उसको ये भी पता चल जाता है कि भाई 6 महीने बाद जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, 6 महीने बाद तुम्हें इतने लाख रुपए का नुकसान होगा या फायदा होगा। अगर नुकसान होगा तो क्या काम करो कि तुम्हें फायदा हो जाएगा, और अगर फायदा होगा तो इस फायदे को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ आके हेल्प आउट कर रही है लोगों को। ये नया बिजनेस मॉडल है, प्रिडिक्टिव मॉडल जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो वर्कफोर्स ही नहीं है जो इस तरह के मॉडल्स को डिप्लॉय कर सके। ओके, मैं डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। दैट इज टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज हमने कभी किसी को लामहदूद सोच की तरफ लाने की कोशिश ही नहीं की। हमारे जो ब्रेन्स हैं वो बड़े लिमिटेड काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कोई मुश्किल किताब अभी आप पढ़नी शुरू कर दें तो आप शायद 1.5 मिनट बाद उसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन कैपेबिलिटी डेवलप हो सकती है अगर आप उस किताब को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, ताकि आपके ब्रेन के मसल्स डेवलप हो। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा जो इस चैलेंज है वो ये है कि वी वर्क फॉर टुमारो, और टुमारो से मुराद कल के दिन की बात मैं कर रहा हूँ। We do not work for next year, we do not work for next 5 years, we do not work for next 30 years. अब एक पैंडेमिक आके हिट हुआ है और आपकी 80% इंडस्ट्री इस वक्त इस चीज पे डिस्कशंस कर रही है कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में हम क्या करेंगे। भाई क्वेश्चन ये है, क्या पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में पाकिस्तानीज के लिए जगह है? सवाल पहला ये, क्या जगह है? क्या हमें पता है कि वो जगह किस तरह पैदा होगी और उसको किस तरह से पैदा किया जाए? सिंपल एज दैट। मतलब इंडस्ट्री की बात मैं करूं अगर, तो इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तंजानिया इज अ कंट्री जिसके बारे में हम लोग ये समझते हैं कि इट्स गोइंग नोवेयर, बड़ा बैकवर्ड एंड ये है। और आप बिलीव करें कि अगर आप जाके तंजानिया की पिछली 5 साल की डेवलपमेंट्स को देखें तो पाकिस्तान 200 साल पीछे है तंजानिया से। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। दे इंपोर्टेड कंप्लीट AI क्रेडिट स्कोर सिस्टम फ्रॉम चाइना। हमने अभी तक चाइना से क्या इंपोर्ट किया है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, सीरियसली स्पीकिंग। पूरे का पूरा क्रेडिट स्कोर सिस्टम वहां से इंपोर्ट किया, पूरे का पूरा उन्होंने वहां से उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, अपने बंदे वहां पे भेजे, उनको डेवलप किया, वापस बुलवाया, बुला के डिप्लॉय किया, और अब वो हमसे कई गुना आगे हैं। बहुत सी अफ्रीकन नेशंस ऐसी हैं, नाइजीरिया को अगर आप जाके देखें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में पाकिस्तान से बहुत आगे है। व्हाई? बिकॉज फॉर द पास्ट 5-6 years दे आर वर्किंग ऑन इट।
बट वेयर आर वी फॉर द पास्ट 5-6 years? हम इस पे बैठे हुए हैं कि फाइवर से पैसे कैसे कमाने ताकि कल की रोटी पूरी हो सके। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। ये माइंडसेट जो 4 आने इकट्ठे करने का और उसमें से कुछ बचा लेने का और बाकी खा लेने का और कल की फिक्र करने का, इसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये टाइम है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कि वो फौरी तौर पे अपने एम्प्लॉयज में डेवलपमेंट शुरू करे। एआई कल्चर एक टर्म आजकल चल रही है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कल्चर। और वो कल्चर क्या है? वो कल्चर यही है कि भाई अपनी जुबान में, अपनी बातों में इन चीजों को शामिल करो ताकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार पिंच करे कि ये क्या है मुझे बताओ, और फिर आप जाके इसका पीछा करें। एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें, 4 जो है ना वो लेवल्स होते हैं किसी चीज को समझने के। मैं बड़ा ही सिंपल अंदाज में आप तक वो बात पहुंचा देता हूँ। पहला लेवल होता है आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, यानी किसी चीज के बारे में, लेट सपोज ये एक बुक है, बुक ऑफ वाई, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोबेबली आज ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और मैंने कुछ 3 किताबें और ढूंढी हुई हैं जो मैंने आगे पढ़नी। इस बुक ऑफ वाई में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कल उसने लिखा, मुझे नजर आया, उसमें पढ़ा, मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ। वो कहता है जी कि ये मैंने बेसिकली एक व्हाइट बोर्ड में मेरे कमरे में लगा हुआ है और मैं ऐसी चीजें लिख के अपने सामने अपने उस पर रख देता हूँ, मिरर के ऊपर, व्हाइट बोर्ड लाइक मिरर के ऊपर लिख देता हूँ, ताकि 3-4 दिन तक लगातार जब मैं उस मिरर को देखूँ ना तो वो चीज मुझे हिट करे कि भाई इसके बारे में आप सोचो। सो वो कहता है जी आइडियाज हैव अ वे ऑफ सर्वाइविंग ट्रेजेडीज। अब जस्ट इमेजिन, पैंडेमिक इज अ ट्रेजेडी राइट नाउ, इट्स अ ग्लोबल ट्रेजेडी राइट नाउ। हमारे आइडियाज कहाँ हैं? हमारे आइडियाज किस तरह से इस पैंडेमिक को सरवाइव करेंगे? हमारे आइडियाज किस तरह से आने वाली दुनिया को हम इन्विजन कैसे कर रहे हैं? क्या हम अभी भी बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में, आने वाला वक्त कौन सा वक्त तो आ चुका हुआ है ना जी, अब तो हमने स्टार्ट करना है। एजुकेशन में जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी चीज को सीखने के 4 लेवल्स हैं। सो इस बुक में एक बात मल्टी इसको काउंटर फैक्ट्स, एक टर्म इस बुक में यूज हुई, काउंटर फैक्ट्स। अब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे नहीं पता कि काउंटर फैक्ट्स क्या होता है। ये मेरी पहली स्टेज है नॉलेज की, यानी आपको यही नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। ये बात बड़ी गौर से, बड़ी आपने सुकून से इसको तहम्मुल से सुनिएगा। मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या नहीं पता। दिस इज लेवल 1 ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नंबर 2 आता है कि मुझे अब पता लग गया है कि मुझे कुछ नहीं पता, यानी कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और अब मुझे इस बारे में रियलाइजेशन हो गई है। ये सेकंड लेवल है मेरा। यानी पहले लेवल पे तो मुझे यही नहीं था पता कि मुझे कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में। जैसे काउंटर फैक्ट्स की एक कॉन्सेप्ट इस बुक में इसने दिया हुआ है, ज्यूड पर्ल ने, तो मुझे नहीं था पता कि काउंटर फैक्चुअल्स कैसे कहते हैं। तो थैंक्स टू इट पहले चैप्टर से इसने काउंटर फैक्चुअल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। सो आई रियलाइज कि यार मुझे इसके बारे में नहीं था पता। ऑलराइट, दूसरी स्टेज पे आया हूं, मुझे ये पता चल गया है कि काउंटर फैक्चुअल्स एक चीज है जिसके बारे में मुझे अब इस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी आई डोंट नो, आई नो दैट आई डोंट नो, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। थर्ड स्टेज आती है, यानी जब आप उस कुछ नहीं पता के बारे में उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, तो थर्ड स्टेज आपकी ये आती है कि यू डोंट नो दैट यू नो। यानी एक चीज को बार बार लर्न करते 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 एक वक्त आता है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में ले आते हैं, लेकिन आपको उसका प्रॉपर एहसास नहीं होता, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आप उसको। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं डेटा साइंस की, तो जब मैंने डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की तो मैं एक्सप्लेन करने की काबिलियत नहीं रखता था। अब मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये उसके ये स्टेप्स हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, फिर ये स्टेप पे आता है, फिर इस स्टेप पे आता है। इट मीन्स नाउ के नाउ आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंस ऑफ इट। यानी तीसरी स्टेज में आपको पता तो चल गया, लेकिन आप कॉन्शियसली रियलाइज नहीं करें कि आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता। और लास्ट स्टेज होती है व्हेन यू नो दैट यू नो। सो अब अगर हम बात कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, अब हम अगर बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की, तो अभी हम इस स्टेज पे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता। तो पहले इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत जरूरी है। और वो कैसे आंसर होगा? जब आप अननोन को जाके बार बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर एजुकेशन सेक्टर ने अपनी एजुकेशन को आने वाले दौर में, मैं सीरियसली बता रहा हूं, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला। अगर मैंने घर बैठ के ही पढ़ना है तो फिर मेरे पास कोर्सरा जैसी एक ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है जो फाइनेंशियल एड मुझे दे रही है और 15 दिन में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से कोर्स करवा देगी, और उस कोर्स पे कल मुझे ऑनलाइन घर बैठे जॉब भी मिल जाएगी। मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है यहाँ पे अपने इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने का? सो दिस इज द वेरी वेरी
रियल थ्रेट टू आवर एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी तक कुछ नहीं तो तकरीबन 16 कोर्सेज कर चुका हूँ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से एंड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन, और सीरियसली स्पीकिंग इट हैज इम्प्रूव्ड मी एज अ पर्सन। मुझे अपनी प्रायर एजुकेशन जो है ना, वो ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे मे बी अब वो खत्म हो गया मामला ना, नया शुरू हो गया। सो दिस इज अ बिग थ्रेट। अब आई डोंट नो कितने लोगों ने, जो अगर कोई एजुकेशनिस्ट इस वक्त मुझे देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो कभी आपने इस नहर पे सोचा, यू एवर थॉट अबाउट इट, कि ये एक थ्रेट है आपके लिए और इस थ्रेट को आप किस तरह से कवर करेंगे? Simple as that. Pandemic will be over within a short time. Seriously speaking, I'm not looking at pandemic myself. I'm looking at the world beyond pandemic, and that is what I'm preparing for. That we should all be preparing for. जिसकी हमें अब प्रेपरेशन करते रहना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं सोसाइटी के ऊपर। देन मैं आपके क्वेश्चंस भी लेता जाऊंगा। आपके 3 कमेंट्स आए हुए हैं आजम बकार साहब का। थैंक यू वेरी मच आजम बकार फॉर योर कमेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच सना तारिक फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड साजिद अली, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस की बहुत जरूरत है। कि अब हम आ जाते हैं सोसाइटल लेवल में। मैं एक बड़ा पैसिव फेसबुक यूजर हूं, क्योंकि फेसबुक को मैंने रखा हुआ है सोसाइटल ऑब्जर्वेशन की। मैं कतई कमेंट नहीं करता किसी पोस्ट के ऊपर। माजरत भी मैं आपके साथ कर रहा हूं कि अगर आपको कभी महसूस हुआ होगा ये बंदा पोस्ट पे कमेंट भी नहीं कर रहा, बट मैं अगर जरूरी समझूं तो मैं मैसेज कर देता हूं अपने उन कोलीग को कि आपकी इस पोस्ट के ऊपर मेरा ये व्यू पॉइंट है। ठीक है, पिछले 3 महीने से वेरी वेरी रेगुलरली और बहुत ही डीपली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बिहेवियर्स को, और बिलीव मी, जो सिचुएशन सामने आ रही है मेरे, या जिस तनाजर में मैं इसको देख रहा हूं, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन रहा है। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ट्रेंड सेट होता है, एक खातून जो है वो टीवी के ऊपर बात करते करते कोई बात कर देती हैं। हो सकते हैं हमने सबने जिंदगी में इस तरह हमारी स्लिप ऑफ टंग हुई है। And if she is a politician, whatever party she belongs to, I don't care about the politics, seriously speaking, but it was just a mere slip of tongue. It should have been taken like that. कई दिन हो चुके हैं, हर बंदा उस बारे में अपना कोई ना कोई वो एक वो प्लान दे रहा है, कोई ना कोई बात कर रहा है। हर बंदा हर पेज कोई ना कोई चीज सामने लेके आ रहा है। अच्छा, क्रिएटिव एलिमेंट है, लेकिन वो सही जगह डिप्लॉय नहीं हो रहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात। आज एक फर्दर आप डेवलपमेंट सुन लें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत बड़ी जेपर्डी में आने वाले हैं दोनों, क्योंकि बड़ी मेजर कंपनीज ने ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस $72 बिलियन की जो एडवर्टाइजमेंट फेसबुक को दी हुई थी वो उन्होंने फौरी तौर पे स्टॉप कर देनी है विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड नाउ यू जस्ट इमेजिन कि जितने लोग इंस्टा से पैसे कमा रहे थे या जितने लोग फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, व्हाट इज देयर स्टैंडिंग, हाउ डू दे मेक मनी? फेसबुक मेक्स मनी और उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको दे देता है। यूट्यूब मेक्स मनी एंड उसका छोटा सा पोर्शन आपको दे देता है। एंड थिंग्स आर गेटिंग some very complicated right now. What is the future of the people जिनका total complete reliance एक इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, 30 सेकंड की अजीबोगरीब वीडियोस बनाने पर? What is their talent by the way? आज टिकटॉक और इंस्टाग्राम खत्म होता तो क्या आपकी सोसाइटी में लाखों नए बेरोजगार आ जाएंगे? सिंपल एज दैट। कोई कोड करना उनमें से आता है, पाइथन लैंग्वेज समझ नहीं आती है, किसी ने मशीन लर्निंग पे कोई कोर्स किया होगा। बिलीव करें, दुनिया सारी इस वक्त एक ही काम कर रही है और वो कर क्या रहे हैं, कोर्सेस, एंड देयर डूइंग इट। आई हैव पीपल, आई हैव बिकम पार्ट ऑफ कनेक्शन। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ एक ऐसे ग्रुप्स में, अल्लाह का शुक्र है, ब्रेक थ्रू हो गया हुआ है जिसमें बड़ी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन आ रही होती है और वो मुझे करेक्ट भी कर देते हैं व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ठीक है, ये वहीं से मुझे ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसको भी ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो। सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट टिपिकल ट्रेंड्स। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक पॉलिटिशियन ने टीवी पे बैठ के क्या किया है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सीरियसली स्पीकिंग, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे जानी, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स मोर ऑफ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नथिंग एल्स। अगर इतना ही किसी को तकलीफ हुई है ना पेट्रोल बढ़ने से, तो अपनी गाड़ी और अपनी बाइक जो है ना उसको लॉक लगा के बिठा दे और एहतजाजन घर बैठा रहे। एंड जस्ट इमेजिन, अगर से फैसलाबाद जैसे शहर में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, अगर लोग एक दिन के लिए घर बैठ जाते तो यकीनी तौर पे आप समझ सकते हैं। सो ये सारी कहानियां और ये सारी बातें हैं, वी रियली वांट समथिंग टू टॉक अबाउट। वजह क्या है?
वजह यह है कि जिस तरह के टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं, इस तरह के टॉपिक के ऊपर सर्च नहीं कर रहा कोई, मजा नहीं है इसमें, इंजॉयमेंट नहीं है इसमें। और अब उसमें से भी वैनम निकलता जा रहा है सारा ना। कितनी देर आप किसी बंदे के घर बैठे की उसकी कुकिंग कभी देखते रहेंगे, कभी उसका लिपस्टिक लगाने का तरीका देखते रहेंगे। सो हम टेक्नोलॉजी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी बना नहीं रहे। टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमें वो दिमाग चाहिए जो रिसेप्टर ना हो, रिसीविंग एंड पे ना हो, गिवर बने, बिल्डर बने। ऑलराइट, उसके लिए मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे एजुकेशन सेक्टर को फौरी तौर पे सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि उनको टिपिकल करिकुलम से बाहर निकलना होगा उन्हें। अब सीरियसली, मैं बर्नार्ड मार इज अ वंडरफुल गाय, बहुत बड़ा नाम है, मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। उनके ऑनलाइन वेबिनार्स मेरी कोशिश होती है कोई भी मिस ना हो। उनकी बुक्स मैंने 3-4 पढ़ छोड़ी हुई हैं अभी तक। ही वॉज ऑफ द व्यू कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया एक दफ़ा ड्यूरिंग अ वेबिनार कि सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस एंड हाउ एग्जैक्टली एजुकेशन सिस्टम कैन हेल्प अस आउट विद दैट। तो ही सेड कि यार जो भी स्किल है वो हाफ लाइफ पे चल रहा है सर। किसी स्किल की लाइफ एक साल से 1.5 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब तो आप अगर कोई चीज नहीं सीख रहे हो तो शायद 1.5 साल के बाद उसकी जरूरत ही ना रहे। तो अब आपको 2 काम करने पड़ेंगे। आप एक नई चीज सीखोगे, फिर उसको इस्तेमाल कर रहे होगे, और उसके साथ साथ कोई और नई चीज सीख रहे होगे ताकि आप 1 साल 1.5 साल के बाद बिल्कुल बैठ ना जाए। सो अब हमारी एजुकेशन जो है उस पर ये उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अब पूरे साल के जो हमारे वो चल रहे हैं ना मामला, फौरी तौर पे आई नो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप एक छोटा सा कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, बड़ा ही सिंपल सा कोर्स, कोई लंबी बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बच्चों को दिखा दें, आधे घंटे में कुछ बुक्स में से कोई उनको चीजें उठा के दिखा दें, पढ़ा दें, ताकि वो वोकैबुलरी उनके दिमाग में फिट होनी शुरू हो जाए। दे शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस टर्म्स, सिंपल एज दैट। तो जस्ट इमेजिन कि 6 महीने अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं और 6 महीने बाद 5 साल का एक छोटा सा बच्चा, लेट्स से मेरा कोई भतीजा भांजा मुझे आके कहता है कि अंकल या चाचू या मामू आपको पता है मशीन लर्निंग क्या होती है? पता शायद उसको भी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि मशीन लर्निंग नाम की कोई चीज होती है, फिर आप उसको वहां पे सिखाएं। सो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त एक ही काम कर सकता है, और वो ये कर सकता है कि करंट ट्रेंड्स पे बातचीत शुरू कर दें। कोई बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज गोइंग एनीवेयर। सीरियसली, इट्स बेटर लेट देन नेवर राइट नाउ। मैं यही आपसे तस्करा कर सकता हूं कि अभी और कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। एक पेज, कोई एक बुक बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मिल सकती है, आप वो उठा लें। डेली टीचर उस एक पेज को रिसाइट करें वहां पे बच्चों के सामने, टीचर को खुद भी पता चले कि उन्होंने क्या पढ़ा है, और बच्चों में भी वो वोकैबुलरी डेवलप हो। एक पेज डेली, 10 लाइन्स विल बी मोर देन इनफ। आप ये काम 6 महीने के लिए कर लें, 6 महीने में प्रोबेबली वो बुक खत्म हो जाएगी। आई कैन गारंटी यू कि आपका 5 साल का बच्चा जो है ना, वो एक मुख्तलिफ माइंडसेट में चला जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, एंड दिस इज व्हाट वी वांट राइट नाउ। दिस इज व्हाट वी वांट राइट नाउ। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 1000 रुपए की बुक लेके उसकी फोटोकॉपीज करवा के अपनी हर क्लास में आप ये मुद्दा बना दें कि पहला लेक्चर जो है ना भाई, वो एआई के बारे में बातचीत होगी। बच्चों की जुबान पे ये वर्ड्स आने बहुत जरूरी हैं, बच्चों के दिमाग में ये वर्ड्स आने बहुत जरूरी हैं। मोटू पतलू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि दे शुड। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली जब आप एआई की बात करते जाएंगे, जो बच्चे मोबाइल पे कर रहे हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है, हमारी नई जनरेशन बहुत तेज है, दे विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन यूट्यूब। छोटी छोटी वीडियोस देखने शुरू कर देंगे, दे विल लर्न वेरी क्विकली, एंड क्विकर दे लर्न द बेटर वी विल हैव। अभी फिलहाल हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, बराए मेहरबानी तमाम पाकिस्तानी हजरात से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हर छोटी छोटी बात पे आपकी ओपिनियन जरूरी नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे हमारी ओपिनियन जरूरी नहीं है। हमारे जरा आप वो देखें ना, क्या उन्हें कहते हैं प्लेटफॉर्म, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, किस अंदाज से भरे हुए हैं, क्या है आपका, आपकी रियलिटी। मैं तो सीधी सी बात है, अगर किसी बंदे को जाके जानने की कोशिश करूंगा ना, सबसे पहले मैं उसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा, किस तरह की पोस्ट कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप किसी अच्छी बात को बुरे अंदाज में बता रहे हैं तो लिटरली स्पीकिंग मैं आपके साथ शायद आगे ना बढ़ूं। कोई भी
कोई भी बंदा जो मैथमेटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला बंदा है, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? इमोशंस बहुत मैटर कर रहे हैं। अच्छी बात अगर आप बुरे तरीके से बताते हैं, गुस्से से बताते हैं, किसी को बुरा भला कह के बता रहे हैं, तो आप अपने अंदर एक ऐसा ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपने अंदर भी, बाय द वे, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि यू कैन नॉट टॉक इन द राइट वे। ओके, सो प्लीज 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 कुछ ना कीजिए। डिजिटल लाइफ वर्ल्ड में एंटर होने का सिर्फ एक तरीका कार है, टॉक अबाउट इट। अपने बच्चों के साथ बातचीत करें अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करें अगर आप टीचर हैं, अपने एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करें अगर आप ओनर है किसी कंपनी की। ये एआई कल्चर डेवलप होगा तो 1 साल 2 साल के अंदर अंदर हमें इसके रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर मूविंग। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के पास हर लेवल पे लोग इस चीज को सोचना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे। सो मैं अपनी बात अभी यहाँ पे तमाम करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं, आप वो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आई वुड लव टू आंसर द क्वेश्चंस। और जिस तरह मैंने ये बातें कुछ की हैं आज, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की वजह यही थी कि समटाइम्स वी हैव टू वेक आवरसेल्व्स अप ना, और बड़ा जरूरी होता है कि कुछ चीज़ों को हम सामने लेके आए एक दूसरे के। कम्युनिटेरियनिज्म की बड़ी जरूरत है। जो चीज़ आप जानते हैं सारी दुनिया को बताएं प्लीज, फॉर गॉड सेक। देयर इज नो कंपटीशन लेफ्ट। हमारा कंपटीशन इस वक्त नहीं है, पूरी दुनिया कंपटीशन से कम्युनिटेरियनिज्म पे चली गई है। आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी, आपकी डिजिटल लाइफ वर्ल्ड में कंपटीशन का कोई इस वक्त जवाब नहीं है। और ये बहुत बड़ी डिबेट इस वक्त बनी हुई है जो मुक्तदर हल्के हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि इस टेक्नोलॉजी में हम लोग इसको कंपेटिटिव बनाएं या कोऑपरेटिव बनाएं। तो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। आपको अगर कुछ पता है, वीडियो पकड़ें, वीडियो बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं, सेशंस करें, कुछ भी करें, फेसबुक पे एक स्टेटस डाल दें, लिंक्डइन पे एक स्टेटस डाल दें, और प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप जिन चीजों के बारे में इमोशनल हो जाते हैं, उन चीजों के बारे में इमोशनल होने की कतई जरूरत नहीं है। अपने वक्त को स्टडी करने में, लर्न करने में, ऑब्जर्व करने में सर्व करें। ऑब्जर्व करें चीज़ों को। हर टाइम हर चीज़ आपकी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी। आप समटाइम्स रिसीविंग एंड पे होते हैं, सो रिसीव इट प्लीज। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो अगेन आई विल बी कंक्लूडिंग दिस ऑन द एलिमेंट कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ यू रियली वांट कि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाएं, तो प्लीज एडवांस ट्रेंड्स के बारे में सिर्फ बातचीत शुरू कर दें। आपका स्कूल है तो आपके स्कूल की हर क्लास में सुबह आधा घंटा कोई एक चीज से रिलेटेड, कोई एक आर्टिकल, वो आप उर्दू में ट्रांसलेट करवा लें किसी से। बच्चों को अगर नहीं समझ आ रही इंग्लिश में, बहुत बेहतर हो जाएगा। उनके दिमाग में ये छोटे छोटे लफ्ज घुमाने शुरू कर दें। आप अगर ओनर हैं, आप सिंपली एक एआई कल्चर डेवलप करें अपने लोगों में, स्किल्स डेवलप करें उनमें। बहुत सी जॉब्स अब चली जाएंगी और बहुत सी नई जॉब्स भी आएंगी। अब मामला एक ही है, अब उस बंदे की जॉब है जो बंदा सोचने की सलाहियत रखता है। करने वाले तो रोबोट्स भी आ जाएंगे और स्मार्ट शूज भी आ जाएंगे, और पता नहीं स्मार्ट क्या कुछ आने वाला है। स्मार्ट ह्यूमन बींग्स की जरूरत है। अगर हम स्मार्ट ह्यूमन बींग्स बनना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी यही है कि जो चीज हम सीखना चाहते हैं हम उसके बारे में सोचना शुरू करें, फिर पढ़ना शुरू करें, फिर उसको समझना शुरू करें और समझाना शुरू करें। कम्युनिटेरियनिज्म बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा सेशन यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूं, और इंशाल्लाह ताला आई वुड लव टू हैव योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस हो, इसको काइंडली शेयर जरूर कीजिए। मैंने जिस तरह का कम्युनिटेरियनिज्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट कंसिडर दिस ऑनलाइन अर्निंग ऑन स्टफ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप एलिवेट हो रहे होते हैं तो आपका माइंड जो है वो री इंजीनियर हो रहा होता है। राइट नाउ आई फील लाइक आई एम ऑन अ स्टेट जहाँ पे बहुत सी चीजें जिनके बारे में लोग क्यूरियस हो जाते हैं छोटे लेवल की, वो अब एंटाइस नहीं करती। अब इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग कि लेट्स गिव इट टू एवरीबॉडी ना। तो आप शेयर करें इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इफ यू वॉच्ड इट लाइव। अगर आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो अगेन आई एम थैंकिंग यू कि आपने 30, 32, 35 मिनट तक जो है वो उसको फॉलो किया है। सो किसी भी कैपेसिटी में आप हैं, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, एक्सप्लोर इट, talk about it, or think about it, and inshallah ta'ala you would start feeling that things have started changing around you. Thank you very much. This is Sanan Iftikhar signing off for today. I will inshallah come up with a new topic very soon, और मैं आता रहूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा।
अपनी सजेशंस, अपने व्यू पॉइंट्स मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक में मैसेजेस में काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि बहुत से लोग जो हमारे हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत है हमारी, कि हम अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और एक व्यू पॉइंट दे सकें, तो वो उस व्यू पॉइंट को ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। दिस इज़ अनान इफ्तिखार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह ने के बाद।